हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे अतिलोभ न कर्तव्य चैप्टर 11 का अभ्यास। नीचे लिखे वाक्य शुद्ध हैं या अशुद्ध, इसको बतलाना है। यहाँ क्या हो गया? नृपस्य नाम मायादास आसीत, राजा का नाम मायादास था। तो क्या है? शुद्ध है। नृपस्य प्रसादे एक मुनि आगच्छत, राजा के प्रसाद में मतलब महल में एक मुनि आए, ये भी शुद्ध है। नृप प्रभुतम रजतम वांछति स्म, राजा अधिक चांदी चाहते थे। रजत मतलब चांदी। तो ये क्या हो गया? गलत है। क्या था? स्वर्णम वांछति स्म। मुनि निरीपम एकम वरम यच्छत, मुनि राजा को एक वर दिए। सही है। नृपस्य पत्नी स्वर्णमयी जाता, राजा की पत्नी स्वर्णमयी हो गई थी। ये गलत है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या होना चाहिए था? उसकी बेटी, मतलब उसकी तस्य नृपस्य पुत्री। ये रॉन्ग है, इसलिए यहाँ गलत। अब यहाँ उचितम विकल्पम चुनित, उचित विकल्प चुनिए। मायादास कह आसीत, मायादास कौन थे? तो क्या हो जाएगा? नृप। मायादास प्रभुतम किम वांछति स्म, स्वर्णम। एकदा नृपस्य प्रसादे क आगच्छत, मुनि। मुनि नृप किम अयच्छत, वरम। नृपेन स्पष्टम क स्वर्णमयी जाता, नृप के छूने से क्या स्वर्णमयी हो गया? पुत्री। मुनिना प्रदत्तेन केन नृपस्य वरशक्तिम लुप्ता अभवत, मुनि के क्या देने से, मुनि ने क्या दिया जिससे राजा की वरशक्ति जो वरदान मिली थी वो लुप्त हो गई, मतलब समाप्त हो गई? तो जलेन। निम्नलिखित वाक्यानि घटना कर्मानुसारेण व्यवस्थितम कुरुत, जो घटना पहले हुई है उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, नृपस्य आतिथ्येन प्रसन्न मुनि तस्मै एकम वरम अयच्छत। ये नहीं होगा। नृप परुतम स्वर्णम वांछति स्म, वर्षक्त्या नृपेण स्पृष्टानि स्वर्णानि वस्तूनि वृक्षा जलम भोजनम तस्य पुत्री च स्वर्णमयी जाता। एकदा तस्य प्रसादे एक मुनि आगच्छत, पुरा मायादास नामक एक नृप वसति स्म, बुभुक्षित पिपासित च नृप दुःखित अभवत, नृपस्य वरशक्तिरपि लुप्ता अभवत। मुनिना प्रदत्त जलेन सर्वाणि वस्तूनि पूर्व रूपे परिवर्तनी। अब इसमें से हमको देखना है कि इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले हो सकती है। तो पुरा मायादासा नाम का एक नृप वस्ति अस्मा, पुरान किसी समय मायादास नाम का एक राजा रहते थे। तो क्या हो गया यहाँ? क। इसके बाद कौन सी घटना घटी? नृप पर्वतम स्वर्णम वांछति अस्मा, वह अधिक स्वर्ण की इच्छा रखते थे। ख। ग कहाँ हो गया? एकदा तस्य प्रसादे एक मुनि आगच्छत, नृपस्य आतिथ्येन प्रसन्न मुनि तस्मै एकम वरन अयच्छत। ये हो गया घ। वर्षक्त्या नृपेण स्पृष्टानि सर्वाणि वस्तूनि वृक्षा जलम भोजनम तस्य पुत्री च स्वर्णमयी जाता। ये हो गया अंग। च कौन सा हो गया? बुभुक्षित पिपासित च नृप दुःखित अभवत। ये हो गया च। मुनिना प्रदत्त जलेन सर्वाणि वस्तूनि पूर्व रूपे परिवर्तानि। ये हो गया छ। और नृपस्य वरशक्तिरपि लुप्ता अभवत। ये हो गया
ज। ठीक है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क प्रभुतम स्वर्णम वांछति स्म। क्या हो जाएगा? निरीप प्रभुतम स्वर्णम वांछति स्म। निरीप निरपाय मुनि निरपाय वरम किमर्थम अयच्छत। मुनि ने राजा के लिए क्या वर किस लिए वर दिया? तो निरपस्य आतिथ्येन संतुष्ट मुनि निरपाय वरम अयच्छत। राजा के आतिथ्य से संतुष्ट होकर मुनि ने राजा को वरदान दिया। निरीप कुत्र वृक्षान अस्पृशित। राजा कहाँ वृक्षों को छुए? निरीप उद्याने वृक्षान अस्पृश्यत। राजा उद्यान में वृक्षों को छुए। दुखित निरीप कुत्र अगच्छत। दुखी राजा कहाँ गए? दुखित निरीप पुनः मुने समीपम अगच्छत। पुनः मुनि के समीप गए। मुने समीपम गत्वा निरीप मुनिम किम अवदत। मुनि के समीप जाकर राजा ने मुनि से क्या बोला, क्या कहा? मुने समीपम गत्वा नृप मुनिम अवदत अहम कनकम न वांछति। मैं सोना नहीं चाहता हूँ। अन्य कथ्या का शिक्षा प्राप्त है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अन्य कथ्या अतिलोभो न कर्तव्य शिक्षा प्राप्यते। इस कथा से अतिलोभ नहीं करना चाहिए, इसकी शिक्षा मिलती है। अब रंजितान पदान आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। निरीप उद्याने सर्वान वृक्षान अस्पृशत। तो क्या हो जाएगा? निरीप उद्याने कान अस्पृशत। किस चीज को छू रहे थे? निरीप अत्यंत लोभी आसीत। राजा अत्यंत लोभी था। तो क्या हो जाएगा यहाँ? निरीप क आसीत। राजा क्या था? तेन स्पृष्टानि सर्वाणि वस्तुनि स्वर्णमयी जातानि। उसके छूने से सारी वस्तुएं स्वर्णमयी स्वर्ण हो जाती थी। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तेन स्पृष्टानि कानि स्वर्णमयी जातानि। क्या चीज़ स्वर्णमयी हो जाती थी? उसके छूने से क्या स्वर्णमयी हो जाती थी? निरीप मुने पाद्यो विनम्य क्षमाम आयाचत। निरीप कश्य पाद्यो किसके पैर को में गिरकर क्षमा याचना किया। स जलम आदाय पुत्र्या उपरि अक्षिपत। स किम पुत्र्या उपरि अक्षिपत। क्या चीज पुत्र के ऊपर छिपत? अक्षिपत मतलब फेंका, मतलब छींटा मारना। अब यहाँ पर हो गया उचित मिलान करके वाक्य बनाइए। सर्वे वृक्षा, तो यहाँ पर हम लिखें सर्वे वृक्षा स्वर्णमया अभवन। एकः मुनि तस्य समीपे आगच्छत। मायादास प्रभुतं स्वर्णं वांछति स्म। तस्य पुत्री स्वर्णमयी जाता। जलम अपि स्वर्णमयम् अभवत। अब नीचे दिए शब्दों में विभक्ति और वचन लिखिए। निरूपाय चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है। मुने षष्ठी विभक्ति, एक वचन। कनकेन तृतीया विभक्ति, एक वचन। पुत्र्या षष्ठी विभक्ति, एक वचन। जलम प्रथमा द्वितीया, एक वचन। अब धातु लकार पुरुष और वचन लिखें। अगच्छत किस धातु से बना है? गम धातु से। ये लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन प्रथम पुरुष हुआ और लंग लकार हो गया। भवतु, भवतु हमारा लोट लकार का हो गया। भवतु भू धातु से बना है। और जैसे भवतु, भवताम, भवंतु ये भी हमारा प्रथम पुरुष है, एक वचन। उससे भविष्यति हमारा भू धातु से ही बना है, लेकिन ये है लिरिट लकार। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, इसलिए ये प्रथम पुरुष है। उसी तरह अक्षिपत हमारा छिप धातु से बना है, लंग लकार है। अक्षिपत
अछिपताम अछिपन, तो ये भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है। वांछामी वांछमी वंश लट लकार, ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष नहीं उत्तम पुरुष। ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। आमी आवा आमा, वांछमी वंछावा वांछामा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 12 देखेंगे।